तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट में हमने देख ही लिया है, वो आपने पॉइंट नोट कर ही लिए हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट हम किस पर आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहां देखिए नंबर 1 फर्स्ट, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्कैंडियम नाइट्राइड और टाइटेनियम कार्बाइड। ये मुझे बताइए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए। ये किस किस के बीच में है, मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में है। मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। तो साइज बढ़ेगी, लैटिस एनर्जी क्या होगी, साइज कम होगी तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ऑर्डर क्या होगा, NaF का कम और टाइटेनियम कार्बाइड का ज्यादा, ठीक है। यानी एक्चुअल में हम यहाँ पर क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फोर्स होता है एक्चुअल में, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर हम पोलराइजेशन को निग्लिजिबल कर दें तो फिर ये वाला ऑर्डर आता है। अब यहाँ पर दूसरा देखिए कि अगर चार्ज फिक्स कर लें, चार्ज फिक्स कर लें जैसे कि MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरिलियम, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रांसियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। अब यहां पर बताइए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए था। तो बेरिलियम ऑक्साइड ये कौन सा है, कोवेलेंट, कोवेलेंट, और बाकी क्या है, आयनिक। तो इसका जो ऑर्डर होता है एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है, जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो यहाँ कहीं बीच में आके फिट हो जाता है। यानी थ्योरेटिकली हम इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड उससे कम, बेरिलियम ऑक्साइड उससे कम, स्ट्रांसियम ऑक्साइड उससे कम, बेरियम ऑक्साइड, ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। और देखते हैं अब नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल का, जैसे हम ले लें नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के ऑर्डर्स ले लें, तो मुझे बताइए मेल्टिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, HF, HCl, HBr और HI। तो नॉन मेटल में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर वांडरवाल अट्रैक्शन, वांडरवाल अट्रैक्शन मोलर वेट बढ़ने के साथ बढ़ता है, यानी मोलर वेट यहाँ से यहाँ जाने पर बढ़ रहा है, मोलर वेट लेकिन बढ़ रहा है, मोलर वेट बढ़ रहा है तो वांडरवाल अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, वांडरवाल अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। जब वांडरवाल अट्रैक्शन बढ़ेगा तो HCl का मेल्टिंग पॉइंट कम, HBr का ज्यादा और HI का और ज्यादा। लेकिन अब HF का क्या करें, HF में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इस चैप्टर के लास्ट में है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अगर हम HF को भी इसमें ऐड करें तो फिर ऑर्डर होता है HBr, फिर HF और सबसे ज्यादा कौन सा, HI। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF का बढ़ गया है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका कमाल आया है, ठीक है ना। अब मेल्टिंग पॉइंट में पहला एग्जांपल हमने ले लिया, दूसरा एग्जांपल ले लें, H2O, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। इसका देखें तो सल्फर से टेल्यूरियम तक आने पर मोलर वेट बढ़ेगा, मोलर वेट बढ़ेगा तो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। ये बढ़ेगा नहीं, ये मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा किसका है, वाटर का है। वाटर का क्यों ज्यादा है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तीसरा ले लें एग्जाम्पल, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टीवीन और बिस्मथीन, इसका ले लें। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर फॉस्फीन से यहां तक आने पर मोलर वेट बढ़ता है। मोलर वेट बढ़ेगा तो वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो फिर यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन वापस से वही अमोनिया, अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, क्यों ज्यादा है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। सभी को आ रही? हाँ सर। मेथेन, अमोनिया, वाटर और HF। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ जाने पर बढ़ता है ये। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक 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 ठीक, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। इसका मुझे एक बार डेटा चेक करना पड़ेगा। इतने पॉइंट का क्लियर हो गए ईशा? हाँ सर। यस सर। अब लेते हैं हम किसमें? मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल प्लस नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के लिए जैसे लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। तो मेटल और नॉन मेटल में हम क्या देखना है? मेल्टिंग पॉइंट। ये देखिए कौन से हैं? लिथियम के जितने भी वो क्या हैं? प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है तो मेल्टिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? बोलो अक्षर, कुशाग। हाँ सर, लेफ्ट राइट इंक्रीज होगा। आइडिया किसी को? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा? वंडरवॉल फोर्स बढ़ रहा है। वांडरवाल लगेगा इसमें कोवेलेंट में? नहीं, पोलराइजिंग पावर लगेगी। वेरी गुड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, तो डिफरेंस सबसे ज्यादा किसमें है? LiCl में, उससे कम LiB और उससे कम Li में। NaF, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और या लिथियम फ्लोराइड, सभी के सभी आयनिक हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें हम क्या देखेंगे? आयनिक है तो क्या देखेंगे? मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटाइस एनर्जी। तो लिथियम फ्लोराइड ये उठ करके यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि और भी फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं, यानी एग्जैक्ट ऑर्डर यहाँ पर नहीं होता है। आदर्श में देखें NaX, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और लिथियम। यहाँ पर X क्या है? X इक्वल टू, यहाँ पर ले रहा है क्लोरीन और ब्रोमीन। तो क्लोराइड और ब्रोमाइड अगर लेते हैं तो लिथियम की तो मालूम है प्रेडोमिनेंटली क्या है? कोवेलेंट। ये यहाँ पीछे आ जाता है, सबसे पीछे। तो NaX, KX, RBX, CSX और सबसे लास्ट में LiX। आयोडाइड में, अल्कलाइन मेटल ऑफ फ्लोराइड वाला आयोडाइड में वापस बता लिथियम दो। आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड। सब उल्टे पुल्टे ऑर्डर है यहाँ पर। ये जो पोटेशियम आयोडाइड है इसका सबसे ज्यादा है, और जो लिथियम आयोडाइड है इसका सबसे कम है। तो फिर ऑर्डर क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा? पोटेशियम आयोडाइड
उससे कम सोडियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड और सबसे कम लिथियम आयोडाइड। कोई प्रॉपर ऑर्डर यहाँ पर नहीं है। बेरिलियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, स्ट्रांसियम फ्लोराइड और बेरियम फ्लोराइड। तो बेरिलियम तो मालूम है कोवेलेंट है, ये तो कोवेलेंट है, इसका तो कम होनी होना है। और ये आयनिक, आयनिक में तो यहाँ तो रेगुलर ऑर्डर है, तो आयनिक में सबसे ज्यादा। अब आयनिक में अब यहाँ पर फिर कोई लफड़ा, ऑर्डर क्या है यहाँ पर, जैसा हम सोचे वैसा ऑर्डर यहाँ पर फिर निकल के नहीं आता है, बल्कि यहाँ पर ऑर्डर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे ज्यादा, कैल्शियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उससे कम MgF2, फिर स्ट्रांसियम फ्लोराइड, फिर स्ट्रांसियम फ्लोराइड के बाद बेरियम फ्लोराइड और सबसे कम बेरिलियम फ्लोराइड। उल्टे पुल्टे ऑर्डर हैं। इसके लिए हम कोई फिक्स एक्सप्लेनेशन यहाँ पर, एक सिंगल थ्योरी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट है लिथियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड और सीजियम ऑक्साइड। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आयनिक कंपाउंड है और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। बेरिलियम ऑक्साइड की ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट और बेरिलियम फ्लोराइड का कम होता है। क्यों? लैटाइस एनर्जी, चार्ज ज्यादा है। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड का ज्यादा होता है, मैग्नीशियम फ्लोराइड का कम होता है। क्यों? चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड का ज्यादा होता है, कैल्शियम फ्लोराइड का कम होता है। क्यों? चार्ज पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर इसके ऑक्साइड ले लें हम, बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और स्ट्रांसियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। यहाँ पर जो ऑर्डर है वापस से चेंज है। जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो कहाँ पर है? इन दोनों के बीचों बीच में। तो ऑर्डर बन जाता है यहाँ पर ऑर्डर बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उससे कम कैल्शियम ऑक्साइड, उससे कम बेरिलियम ऑक्साइड और उससे कम स्ट्रांसियम ऑक्साइड, उससे कम बेरियम ऑक्साइड। कहने का मतलब है कि कोई यहाँ पर फिक्स ऑर्डर नहीं है, कई जगह चेंज भी है। हाइड्राइड में लिथियम हाइड्राइड ये नॉर्मल ऑर्डर है, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड ये नॉर्मल ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्राइड, उससे कम कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड। लेकिन सबसे कम कौन होता है? बेरिलियम हाइड्राइड। क्यों? क्योंकि ये कोवेलेंट है, कोवेलेंट है। बाकी सारे आयनिक है, इसलिए उनका ज्यादा है। इनको रीड करना है बस और कुछ नहीं, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर। जब अपन ने कल सॉल्युबिलिटी में, सॉल्युबिलिटी इंपॉर्टेंट है, हर जगह लगती है, तो ध्यान रखना। एक चीज और, मेटल फ्लोराइड की ज्यादा, मेटल क्लोराइड कम, मेटल ब्रोमाइड और कम, मेटल आयोडाइड और कम। मोस्टली यहाँ पर एम इक्वल टू क्या लेना है हमें? कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम लेना है। हाँ कुछ बोल रहे थे सर? वो चार्ज वाले लिखा है शायद। क्या? सुनाई नहीं दिया क्या? MgO CO वाला जो अपन ने ऊपर लिखा है ना, वो शायद उल्टा लिखा है। जोर से बोलो, जोर से।
NGO CEO CAO वाला है ना, वो ऊपर अपन ने उल्टा लिखा है शायद। ऊपर कहाँ उल्टा लिखा? वो थर्मल स्टेबिलिटी का लिखा होगा। अच्छा हाँ हाँ, नहीं हो सर, मैं सकता है। मेल्टिंग पॉइंट में ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो चेक करना पड़ेगा उसको। हाँ, ध्यान आ गया। वो अपन ने नॉर्मली लिख लिया है, इसको चेक कर लेंगे इसको एक बार। ये वाला ना, ये तो थर्मल हाँ स्टेबिलिटी है, सही तो है। सर, इसके नीचे जाओ। कहाँ पर? ये क्या लिखा है? एमजीओ सीओ बीईओ, वही तो लिखा हुआ है। ठीक है सर, तो मैंने उल्टा लिख लिया सर, ऊपर वाला ही देखा। एक ही जगह तो लिखा भी अपन ने इसको। अच्छा, वापस से यहाँ पर वही वही लिखा है मैंने। सर मैंने उल्टा लिख लिया था वो, बस। हाँ, तो अपने गाल पे चनकट मारो। ठीक है सर। आवाज नहीं आई। सर गलती हो गई। अब यहाँ पर देखिए, लिथियम नाइट्राइड चार्ज देखिए यहाँ पर, सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, चार्ज तीनों में सेम है, तो क्या देखेंगे हम? मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। Inversely proportional to size. लिथियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड और बोरॉन ऑक्साइड। तो लिथियम ऑक्साइड तो आयनिक है और दोनों है कोवेलेंट। दोनों है कोवेलेंट। कोवेलेंट में हमें देखना है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो गया। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिका। सिलिका क्या है? कोवेलेंट लेकिन क्रिस्टलाइन। कोवेलेंट बट क्रिस्टलाइन, और क्रिस्टलाइन की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर ही रहेगा। लिख लेना है ध्यान से, ये अभी काम में नहीं आएंगे लेकिन सारे काम में आने वाले हैं। अच्छा मुझे बताइए, K2 और CO, बोलो कुशाल, K2 और CO में किसका ज्यादा? प्रसाद बाबा सुन रहे हो? हाँ सर। बोलो फिर। बोलो। K2 है सर। चलो भाई, बाकी बच्चे बोलो। K2 होगा K2 का ज्यादा। ज्यादा, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? सर CAO का ज्यादा होगा। CEO का ज्यादा, वाइन का। इधर CO का साइज का। इससे बताइए, सारे के यहाँ सारे क्या है यहाँ पर पर? आयनिक। आयनिक, तो क्या इसमें देखेंगे? उसका साइज कम होगा एल्यूमिनियम का। क्या उसका देखेंगे हम ज्यादा इसमें? होगा। लेटाइस एनर्जी और साइज। लैटिस एनर्जी, बोलो जल्दी से। NAF का कम, MG का ज्यादा, फिर AL का। क्लियर हो गया ये? हाँ सर। तो काफी कुछ ऑर्डर हमने देख लिया यहाँ पर। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइब्रोमाइड और बोरॉन ट्राई आयोडाइड। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के हैं, क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल में हमें क्या देखना है कि मेल्टिंग पॉइंट Difference डायरेक्टली of प्रोपोर्शनल टू electronegativity. वान डर वाल अट्रैक्शन। हाँ। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है, और वान डर वाल अट्रैक्शन और मोलर वेट molar बढ़ने weight. के साथ साथ बढ़ते जाता है। ठीक है। अच्छा, CH4, SH4, GH4 और SNH4, ये भी क्या है?
नॉन मेटल प्लस non-metal hydride नॉन मेटल, तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। बढ़ता है। कितना क्लियर हो गया? Na2CO3 K2CO3 थर्मल स्टेबिलिटी अलग टर्म है और मेल्टिंग पॉइंट अलग टर्म है। Rb2CO3 और CH2CO3, बताइए मेटल प्लस नॉन मेटल आयनिक है। आयनिक है तो हमें क्या देखना है? Lattice लैटाइस energy एनर्जी। तो मेल्टिंग inversely पॉइंट proportional सोडियम कार्बोनेट का ज्यादा होगा, सीजियम कार्बोनेट का कम रहेगा। तो ये तो बात हो गई अपनी किसकी? मेल्टिंग पॉइंट की। लास्ट क्वेश्चन बचा है सॉल्युबिलिटी, उसको भी शुरू कर ही लेते हैं। सॉल्युबिलिटी तो सॉल्युबिलिटी में यहाँ बहुत बड़ा टेंशन है कि एक सिंगल फैक्टर यहाँ पर काम नहीं करता है, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर काम करते हैं सॉल्युबिलिटी में। ठीक है, तो पहला फैक्टर मैं ले रहा हूं, ध्यान देना, व्हेन पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब क्या ईशा? उषाद, क्या होता है पोलराइजेशन? याद नहीं आ रहा सर। बोलो। फिर बताऊं? हाँ उषाद The बाबा, distortion of हाँ सर। कहाँ बिजी थे? सर नहीं पता। क्यों, ज्यादा पढ़ लिया? हाँ बोलो। the पोलराइज distortion पावर of खजान रूल हमने पढ़ा रखे हैं। कैटायन का साइज छोटा, एनायन बड़ा, चार्ज ज्यादा, चार्ज ज्यादा और आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन यानी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, नहीं कोवेलेंट नेचर ज्यादा। तो अगर पोलराइजेशन डोमिनेटिंग हो तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा यानी सॉल्युबिलिटी कम। इसके बेसिस पर हमने ऑर्डर देखा था सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। बताइए, बोलो अक्षर, क्या ऑर्डर होगा सॉल्युबिलिटी का? सर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। पोलराइजेशन पावर एनाइन के साइज पर डिपेंड करेगी यहाँ पर। तो एनाइन का साइज बड़ा यानी पोलराइजेशन पावर ज्यादा, पोलराइजेशन पावर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ही हो कम। गया। फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल solubility PbF2, ionic PbCl2, PbBr2 और PbI2। सेम ऑर्डर होगा, सेम ऑर्डर होगा। अब आपको याद होना चाहिए PbCl2 PbBr2 व्हाइट पीपीटी है, ये सॉल्युबल ही नहीं है। और जबकि ये कैसा है? येलो पीपीटी। AgCl है मालूम है, ये व्हाइट पीपीटी है। और AgBr लाइट येलो। नाइट येलो। और AgI का बताइए? येलो। येलो पीपीटी। तीसरा HgF2, HgCl2, HgBr2 और HgI2। बोलो कुशाक, HgI2 का कलर क्या?
सुनाई दे रहा है क्वेश्चन? हाँ सर, ये येलो। है क्या पूछा क्वेश्चन मैंने? कलर HgI2 का ऑरेंज येलो, मतलब HgI2 कलर येलो। कौन बताएगा? है कोई? चलो ढूंढना, नहीं बता पा रहे हो तो। रेड, रेड ऑरेंज, रेड मतलब ऑरेंज, टेम्परेचर। ठीक। ये सॉल्युबिलिटी हम किस में देख रहे हैं? ये सॉल्युबिलिटी हम देख रहे हैं इन पोलर सॉल्वेंट, Polar solvent. पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट जो प्रोटॉन देते हैं, यानी वाटर में। यहाँ पर हम ले रहे हैं वाटर में। लेकिन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले ले तो, ये नॉन उल्टा हो प्रोटेक्ट जाएगा। सॉल्वेंट ले ले तो, जैसे एसीटोन ले लें। एसीटोन में हमें डिजोल्व करना हो NaCl और Na को, तो उल्टा हो जाएगा ऑर्डर, NaCl का कम, और H2O में अगर हमें डिजोल्व करना हो तो NaCl की सॉल्युबिलिटी ज्यादा और Na की सॉल्युबिलिटी कम। ऑर्डर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कोवेलेंट का। ठीक है, तो यहीं पर एक ऑर्निक की रिएक्शन भी आती है। ऑर्निक की रिएक्शन क्या है? जैसे CH3Cl लिया हमने, उसकी रिएक्शन Ki के साथ कराएं। अगर हमने वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट ले लिया, वाटर सॉल्वेंट ले लिया तो क्या बनेगा? रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। क्यों रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी? KCl वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर, यहाँ पर अगर हम एसीटोन लेते हैं, एसीटोन लेने पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी, क्योंकि जो KCl बनेगा KCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जबकि ऊपर वाले केस में यहाँ पर सॉल्युबल है। पानी में सॉल्युबल है, एसीटोन में KCl सॉल्युबल नहीं है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलेस्टीन रिएक्शन। 12th में फर्स्ट चैप्टर में है, 12th है फर्स्ट चैप्टर में है। रिएक्शन का नाम क्या है? फिंकलेस्टीन रिएक्शन है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है, जब लैटाइस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी आर डोमिनेटिंग फैक्टर। ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा उसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सॉलिड है MX, इसको जब हमने U यानी प्लस यानी लैटाइस एनर्जी दी तो किस में कन्वर्ट हो गया? गैसियस आयन में। ये गैसियस आयन में कन्वर्ट हो गया। या फिर इसको हमें डायरेक्ट वाटर में डिजोल्व कर दिया, वाटर में डिजोल्व कर दिया तो जो एनर्जी बाहर निकली कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये एक्वस यानी एक्वस आयन में कन्वर्ट हो गया है। ये हम बॉर्न हैवर साइकिल में पढ़ चुके हैं। या फिर गैस को वाटर में डिजोल्व करो, इस गैस को ही वाटर में डिजोल्व करो तो ये क्या कहलाएगी? यहाँ पर एनर्जी निकलेगी, ये कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैटायन। ये कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनायन। ये एनायन की कहलाएगी और ये कैटायन की कहलाएगी। तो एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन क्या होती है कि डेल्टा H इक्वल टू होता है U प्लस डेल्टा HS। डेल्टा H यहाँ पर क्या है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल हो गया? लैटाइस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी।
लैटाइस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। अब अगर कंपाउंड को सॉल्युबल कराना है तो फॉर कंपाउंड टू बी सॉल्युबल हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और लैटाइस एनर्जी कम होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए कुशाग? हाइड्रेशन एनर्जी कम और लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा। जोर से तो बोलो, थोड़ा सुनाई तो दे। हाइड्रेशन एनर्जी कम, लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अच्छा, नोट करना है, एक सेकेंड, ये लो। और नो सर ठीक है अपना। जल्दी नोट करना, बस 5 मिनट और, फिर कल 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, 20 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर नया पोर्शन शुरू हो जाएगा। इसको धीरे धीरे रीड करते चलिएगा। ये इसका मैं टेस्ट में, फजान रूल में टेस्ट में ज्यादा नहीं पूछूंगा, कम लेवल के पूछूंगा, बहुत कम लेवल का। यस सर। यहाँ पर बस एक पॉइंट डिस्कस कर ले हम, क्योंकि इसमें कुछ चीजें क्या लर्न करने वाली और काफी इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। काफी पॉइंट इसमें एक साथ ध्यान रखने पड़ते हैं। एक इक्वेशन होती है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, तो सॉल्यूशन का डेल्टा जी इक्वल टू होता है सॉल्यूशन का डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एस क्या होता है यहाँ पे? एंट्रोपी। एस क्या होता है? एंट्रोपी। डेल्टा जी एस इक्वल टू द गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी किसके लिए? फॉर डिसोल्यूशन ऑफ एमएक्स। और यहाँ पर डेल्टा एच एस क्या है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या डिसोल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और डेल्टा एस एस क्या है? एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। सॉलिड में रैंडमनेस यानी डिसऑर्डर कम होता है, लिक्विड में डिसऑर्डर ज्यादा होता है, गैस में डिसऑर्डर और ज्यादा होता है। तो डिसऑर्डर जितना ज्यादा, एंट्रोपी उतनी ज्यादा। जैसे एग्जांपल एंट्रोपी के लिए NaCl अगर हम सॉलिड ले लें तो इसकी एंट्रोपी यानी एस की वैल्यू कम है, लेकिन अगर NaCl लिक्विड ले लें तो इसमें मॉलिक्यूल भागेंगे तो एंट्रोपी ज्यादा। और अगर हम इसमें आयन ले लेते हैं तो आयन में तो ये और ज्यादा भागेंगे तो एंट्रोपी और ज्यादा, यानी रैंडमनेस जितनी ज्यादा एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना हमें कि अगर ये डिसॉल्व तभी होगा जब एक डेल्टा जी यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो इसके कॉन्सेप्ट हम कल देखेंगे, कल के लेक्चर में 20 मिनट में कल कंप्लीट हो जाएगा और फिर बाकी हम देखेंगे VBT। तो आज के लिए इस फजान रूल को हम यहीं क्लोज करते हैं, ठीक है।